अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स। हम चार्ट्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एक्सेल की शीट के अंदर या किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर किस तरह से हम अपना डाटा जो है वो डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल उसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं या उसको डायग्राम की फॉर्म में बयान कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई आप जो भी डाटा अपनी एक्सेल की शीट के अंदर लिखते हो, सपोज मैंने डिफरेंट यहाँ पर जो है वो नंबरिंग लिख दी। ओके, अब इन तमाम नंबर्स को, इन तमाम एवरेजेस को मैं क्या करना चाहता हूं कि एक आप कह सकते हैं चार्ट की फॉर्म में आप लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। यानी कि चार्ट बेसिकली क्या कि आप उसको एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लिखना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है। ओके, डेफिनेटली आप लोग सारा इसका तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये टू डायमेंशनली हम लोग एक ग्राफ डिक्लेयर करते हैं जिसके ऊपर हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अगर कुछ नेगेटिव वैल्यूज हो तो हम इसको डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देंगे, इस तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारा वाई एक्सिस भी थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू शो करवा रहा है तो हम उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये हमारा एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। इस एक्सिस के ऊपर इसके अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा क्या करते हैं, इसके ऊपर ये जो मेरे पास रिटर्न फॉर्म में डाटा है इसके ऊपर जो चेंजिंग वैल्यूज हैं वो मैं इस चार्ट के ऊपर लिख सकता हूं। लेकिन सिर्फ जो है अगर हमारे पास एक टाइप का डाटा है, यानी कि हमारे पास जस्ट एक्स एक्सिस के लिए डाटा है, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही अरेंज किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, एट दैट टाइम यू नीड द वाई एक्सिस वैल्यू। आपको वाई एक्सिस की वैल्यू भी चाहिए। सपोज कर ले मेरे पास वहां पे आ रहा है जी 3, 6, 9, 12 एंड 15, जो भी है उनमें एक पैटर्न मौजूद हो या पैटर्न मौजूद ना हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सिंपल हमारे पास मेथड क्या होगा जी चार्ट विजार्ड को देखने का। जब हम चार्ट विजार्ड को निकाल लेंगे, ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली तभी तो हम सारा काम कर सकते हैं। जो भी एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो तभी किए जा सकते हैं जब हम उस विजार्ड को देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मेथड ये है, सिंपली आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो चार्ट्स वाला ऑप्शन होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। चार्ट विजार्ड, तो हमारे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से वो चार्ट का एक व्यू भी दिखा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके पास एक चार्ट शो हो रहा होगा और डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस और फीचर्स मौजूद होंगे जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपने चार्ट को मुख्तलिफ वैल्यूज दे सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज और कौन कौन सी चीजें जो यहाँ से हैंडल करनी है, देखिए हमारे पास नंबर 1 पे सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, सिंपली जिसके ऊपर क्लिक करना है, डेफिनेटली चार्ज को ये चार्ट को ओपन करना है। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, अपना सोर्स डाटा डिफाइन करते हैं। मींस के ये जो हमारे पास चार्ट है भाई, ये कौन सी वैल्यू से बनेगा। अब एक्सेल की शीट के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो उसमें से जो चार्ट के अंदर वैल्यूज एंटर करनी है वो कौन सी होंगी, किन रोज और कॉलम्स का आपने चार्ट ड्रॉ करना है, डेफिनेटली वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो हमें सोर्स डाटा बताना पड़ता है कि सोर्स डाटा हमारा क्या होगा, या अगर फर्ज कह दी वो उसी शीट के ऊपर मौजूद है या किसी दूसरी शीट से अगर आना है तो वो सारी चीजें कस्टमाइज करके हमने अपना सोर्स डाटा बताना है कि ये चार्ट अपनी एक्स एक्सिस की वैल्यू और अपनी वाई एक्सिस की वैल्यू कहां से लेकर आएगा। नंबर 3 पे हम लोगों ने क्या करना है, एक्स एक्सिस और इसके अलावा हमने अपना वाई एक्सिस जो है वो डिफाइन करना है। यानी कि एक्स एक्सिस के लिए कॉलम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, चाहे वो रो का हो या कॉलम का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें हमारे पास डाटा जो है, अगर हम बात करें शीट के ऊपर किस तरह से अरेंज होता है, इस तरह से रोज में और इस तरह से कॉलम्स में, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये जो कॉलम का डाटा होगा ये हम वाई एक्सिस को ही दे सकते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल डाटा होगा यानी कि एक रो का डाटा होगा वो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस को देना है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। आप लोग चाहें तो आप अपने इस कॉलम का डाटा एक्स एक्सिस के नाम कर दें और जो आपका हॉरिजॉन्टल डाटा है यानी कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस बनता है वो आप यहाँ पर वाई एक्सिस को दे दो। तो बेसिकली हमने अपने एक्सिस को डिफाइन करना होता है। एंड देन लास्ट वन, हमें अपना स्केल फिक्स करना होता है। मींस के जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यूज हैं जी 3, इसके अलावा 6, इसके अलावा 9, 12 एंड 15। तो मैंने हर वैल्यू के दरमियान में 3 का गैप क्रिएट कर दिया, 3 पॉइंट्स का गैप क्रिएट कर दिया। वो 3 सेकंड्स हो, वो 3 मीटर्स हो,
वो 3 सेकंड्स हो या वो 3 आप कह सकते हैं कि जी आपके पास जो है वो सेंटीमीटर में आ रही हो वैल्यू, या आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो चाहे करंट की बात हो रही है, चाहे वो लाइट की बात हो रही है, चाहे वो वोल्टेज आप डिफाइन कर रहे हो, आपने किसी जगह का डिस्टेंस बताना है, आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जस्ट ये है कि आपने उसके 3 पॉइंट्स का गैप बेसिकली डिक्लेयर किया है, दैट इज कॉल्ड एज स्केल फिक्सिंग। हम इसको स्केल फिक्सिंग बोलते हैं कि भाई हमने अपना पहले स्केल डिफाइन करना है कि कितना गैप होगा। अब देखिए यहां पर वैल्यू जो आ रही है 123, 321, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये बस रैंडम लिख दी थी। हम इन वैल्यूज को बदल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 123, फिर मैंने लिखा 156, फिर मैंने लिखा 176, फिर मैंने लिखा 190 एंड देन 200। तो अब देखिए कुछ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए स्केल अब 1 2 3 से तो नहीं शो कर सकते, 1 2 3 4 5 6, तो भाई 123 तो बहुत देर के बाद आएगा, तो इतना तो हमारे पास पेज की लेंथ ही नहीं होगी अगर हमने उसको पेपर पे ड्रॉ करना हो। डेफिनेटली भी आपने उसका रफ वर्क तो पेपर पे भी करना होगा, लेकिन अगर एक्सेल की शीट पर करेंगे डेफिनेटली पॉसिबल तो है, चार्ट बनाना पॉसिबल, ये ऐसा नहीं कह सकते कि जी इम्पॉसिबल है, वो डेफिनेटली आप बना सकते हो, बट उसमें एक सिमेट्री पाई जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा अगर गैप है तो हम कर लेते हैं इसके लिए 50 का स्केल कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं जी यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे हमारे पास 200 आएगा। तो फिर हमारा स्केल सिंपल यहाँ पे चार्ट हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इससे भी कम करना चाहे तो 30 60 90 का कर लें, उससे भी कम करना चाहे तो आप 20 40 60 80 एंड 100 कर लें। मींस कि यहां पर अभी 100 आ रहा है, उसके बाद 120, उसके बाद हमारे पास 140 एंड देन 160 180 एंड 200। अब हमारा ग्राफ इतने एरिया में बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज स्केल फिक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपने लाजमी तौर पे ये काम हमें लाजमी पता होना चाहिए। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एक चार्ट को ओपन किया हुआ है। आप अगर उसका देखें, हमने सबसे पहले क्या किया जी, इंसर्ट के टैब के अंदर जाकर चार्ट को क्लिक किया। चार्ट विज़ार्ड के अंदर हमने मुख्तलिफ चार्ट के आइकन पड़े होते हैं। अब जो एडवांस फीचर है उनके अंदर तो डेफिनेटली ये है, एडवांस वर्जन के अंदर तो हमारे पास चार्ट के आइकन सामने बने हुए नजर आ रहे होते हैं, बट सिंपली हम लोग चार्ट विज़ार्ड को ओपन करने के लिए चार्ट के टूल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स चार्ट विज़ार्ड का आ जाएगा जो हम बुक के ऊपर देख भी सकते हैं। तो वो उसको हम डिफरेंट मेथड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। मींस के जो भी आपने चार्ट सेलेक्ट करना है, जैसे इसके अंदर आपके पास जो है पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, आप जिस भी चार्ट को क्लिक करना चाहते हैं, जिस तरह की भी आपने रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अपने व्यूअर्स को, आप उनमें से एक डिजाइन सिलेक्ट करें। उसके बाद आप लोगों ने अपना सोर्स डाटा इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर अपना बताना है कि भाई मेरा डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो सोर्स डाटा वो ये होने वाला है। मींस के एक्स एक्सिस की वैल्यू कहां से आएगी और वाई एक्सिस की कहां से आएगी। देन आप अपना एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने के बाद स्केल फिक्स कर दें, और सिंपली जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा, जो भी डाटा लिखा होगा वो सारा आपका चार्ट की फॉर्म में नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप लोगों ने चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करना है, सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह का एक चार्ट ड्रॉ कर दिया, ओके, ये मेरे पास एक चार्ट है, इसकी एक वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे, एक फिर यहाँ पर, एंड देन लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमने कोई भी चार्ट ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमारा डाटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी हम अपना डाटा बाद में डिक्लेयर करें। ये जितना भी मेरा डाटा है, अगर मैं इस डाटा को बाद में लिखूंगा तो डेफिनेटली चार्ट कैसे बन पाएगा। तो आपने सोर्स तो पहले बताना है, आपने अपना डाटा तो पहले लिखना है भाई। तो इसलिए हम अपना डाटा पहले लिखेंगे। एक्सेल की शीट के अंदर जो भी आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर आप अपना पहले डाटा एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप लोगों ने चार्ट विज़न को ओपन करना है, एंड देन आपने बताना है कि भी मेरा जो इस रो के अंदर डाटा लिखा हुआ है इसको एक्स एक्सिस बना दो या वाई एक्सिस बना दो। जो मेरा इस कॉलम के अंदर डाटा लिखा हुआ है उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बना दो। तो उनके दरमियान में क्या रिलेशन है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसको देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा चार्ट का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट चार्ट्स को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनका जो ग्राफिकल व्यू है वो हम अपने स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर आपको चार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, इसके अलावा जो है हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं। तो वो तमाम चार्ट्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। इस तरह से किस तरह से हमने वो चार्ट विज़ार्ड को ओपन करना है इसका पता होना चाहिए हमें। और इसके अलावा उसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं चार्ट को ओपन करने के लिए, चार्ट को बनाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स की लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। देन आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।